अच्छा, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिलीज़ किया जाता है डेली बेसिस पे, उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है? कैसे पता चलता है कि आपके आसपास की जो हवा है वो कैसी है? वो हमको डिस्कस करना ज़रूरी है, वही मैं आपको अभी बताऊँगी। देखो, इसमें होता क्या है कि अपने जो एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस हैं, सब की जो मात्रा है वो मेंटेन्ड होनी चाहिए। मतलब सबकी जो, जैसे CO2 हो गया, ठीक है? अलग-अलग जो भी गैसेस है वो मैं अभी आपको बताऊँगी कौन-कौन से गैसेस होते हैं। अपने एटमॉस्फेयर में जितने भी ऑलरेडी गैसेस प्रेजेंट है, नेचुरली प्रेजेंट है, उनकी मात्रा पहले से ही सुनिश्चित रहती है, ठीक है, कि वो मात्रा उतनी ही रहेगी। लेकिन जब इन गैसेस का जो संतुलन है वो बिगड़ने लगता है, ऊपर नीचे होने लगता है, या फिर किसी गैस की का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ गया, जितना होना चाहिए उससे बढ़ गया, जितना होना चाहिए उससे कम हो गया, इस तरीके से अगर होता है, गैस का संतुलन जो है वो गड़बड़ हो जाता है, तो इसके कारण हवा की जो क्वालिटी है उस पे असर पड़ता है। समझ रहे हो? मतलब मान लो हवा में कोई गैस है, ठीक है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो हमेशा प्रेजेंट रहती है, जैसे CO2 ही मान लो। उसका एक लिमिट होता है कि इतनी मात्रा में ही हवा में ये गैस प्रेजेंट होनी चाहिए। अब अगर उस मात्रा से ज़्यादा हो गया CO2, या उस मात्रा से कम हो गया, तो हवा की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है? तो इस क्वालिटी को नापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स का यूज़ किया जाता है, जिससे डेली बेसिस पे पता चलता है कि हवा की क्या स्थिति है। हर जगह की स्थिति को आप नाप सकते हो, ठीक है? ये जो है ये हमको अलर्ट करती है, हमको सचेत करती है कि हमारे आसपास की हवा किस तरीके की है। देखो, जैसे बॉडी में आप थर्मामीटर लगाते हो, तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है थर्मामीटर बताता है। तो उसी हिसाब से जो डॉक्टर है वो ये तय करता है कि आपकी तबीयत ठीक है, आपको बुखार है या नहीं है, ठीक है? उसी तरीके से ये इंडेक्स वर्क करता है। इस इंडेक्स में हवा की जो पॉल्यूशन है उसका पता चलता है। कैसे पता चलता है? हवा में जो गैसेस प्रेजेंट है उसकी मात्रा को देखते हुए हवा पॉल्यूटेड है या नहीं, ये बताता है। अब ये काम कैसे करता है? देखो, हमारी हवा में जितने भी गैसेस हैं उनमें से 8 गैसेस को लिया जाता है, ठीक है? इन 8 गैसेस का नाम याद रखना: सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर 10 मतलब PM10, PM2.5, ये सारे इसमें शामिल है। इसके अलावा भी कुछ गैसेस हैं जो इन 8 गैसेस में आता है, ठीक है? ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि किन गैसों की अमाउंट कितनी घुली हुई है। समझ रहे हो? हवा में कितनी घुली हुई है। और जितनी भी गैसेस हैं वो एक तरह की जहरीली गैसेस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इनकी जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में कितनी होनी चाहिए वो पहले ही तय कर दी गई है। अगर ये जो भी गैसेस मैंने आपको बताया, 8 गैसों में से जितने भी गैसेस मैंने आपको बताए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM10, PM2.5, ये सब अगर ज़्यादा या कम हो गए एक लिमिट से, जो लिमिट तय की गई है उससे ज़्यादा या कम हो गए, तो समझ लो जो एयर है वो पॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब देखो, इस एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो मेजरमेंट होता है इसमें जो स्केल है वो 0 से 500 तक रहता है। कहाँ से कहाँ तक रहता है? 0 से 500 तक रहता है, जिसमें से इस 0 से 500 को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे 0 से 50 पहला स्केल, 51 से 100 दूसरा स्केल। तो पहला जो है 0 से 50 जो लिमिट होती है ये एक बढ़िया वातावरण को बताता है, बढ़िया एनवायरनमेंट को दर्शाता है, ठीक है? तो अगर स्केल में 0 से 50 तक नंबर आ रहे हैं तो मतलब जो पॉल्यूशन है वो नहीं है, आपकी जो एटमॉस्फेयर की स्थिति है वो सही है, ठीक है? उसके बाद आता है 51 से 100। इस सूची में अगर रहेगा तो फिर ये दर्शाता है कि ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है पर ठीक ठाक है, मतलब चल सकता है, ठीक है? उसके बाद 101 से 200 तक में अगर उस बीच में आता है तो थोड़ा सा पॉल्यूशन दिखाता है कि हल्का सा पॉल्यूशन है एटमॉस्फेयर में। उसके बाद 201 से 300 जब दिखाता है तो मतलब है जो एटमॉस्फेयर है उसमें पॉल्यूशन है और वो पुअर कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है? यहाँ से शुरू होता है एटमॉस्फेयर के पॉल्यूशन का खराब स्थिति, ठीक है? 200 से 300 जब होता है तो पुअर कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से 301 से 400 वेरी पुअर कैटेगरी में आ जाएगा, और आखिरी होता है 401 से 500 की कैटेगरी, जिसमें सीवियर कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है? और अभी अभी दिल्ली जो है वो वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी में अदला बदली कर रहा है, मतलब एक दिन सीवियर में रहता है, एक दिन वेरी पुअर कैटेगरी में रहता है, मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा ही ख़राब है वहाँ पर, ठीक है?
तो किस कैटेगरी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? देखो 50 से नीचे जो होता है जब स्केल, तो उसमें तो बेहतर है, ठीक है, ठीक ठाक है, एटमॉस्फेयर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन 51 से 100 में जब होता है तो उसमें थोड़ी सी जो जिनको सांस की बीमारी है या प्रॉब्लम है उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, जो संवेदनशील लोग हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है। 101 से 200 जब हो जाता है तो फेफड़े की जो बीमारी होती है जिनको, जैसे एस्थमा वगैरह या फिर हार्ट की प्रॉब्लम, या छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं या बड़े बूढ़े होते हैं, उनको सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। चलो यहाँ तक भी ठीक है, पर 201 से जो है वो मेन प्रॉब्लम चालू होता है इन 3 पार्ट्स में, ठीक है। 201 से 300 जब रहता है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा किसी में अगर ये चीज़ घुस गई, पॉल्यूशन अगर घुस गई एयर के थ्रू बॉडी में, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद 301 से 400 में अगर आप लंबे टाइम तक रहोगे तो सांस की बीमारी होनी तय है, ठीक है, हो ही जाएगी। और हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है वो भी हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में जा सकते हैं। और 401 से 500 का जब पहुंच जाता है लिमिट, तब तो फिर बात ही छोड़ दो, सीवियर कैटेगरी में आ जाता है, भयानक स्थिति हो जाती है और इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो जाती है, जो कि अभी हो गई है, ठीक है ना। दिल्ली में आपको पता ही है ना क्या हालत है। डेली बेसिस पे ये एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। नापा कैसे जाता है इसको, अलग अलग डिवाइस होती है इसके लिए, ठीक है। एयर की क्वालिटी का पता लगाता है और ये मीटर होता है एक तरह का, जो कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग जगह पर इसको लगाती है। उससे पता चलता है कि हवा की क्या स्थिति है, इस मीटर में पता चलता है। इससे क्या होता है कि कुछ आवर्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो कितना है हवा में, वो 6 घंटे अगर इस मीटर को आप किसी जगह पे रखोगे तो पता चल जाएगा। मतलब अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग आवर्स तय किए गए हैं कि इतने घंटे रखोगे तो इस गैस का संतुलन ठीक है कि नहीं पता चलेगा, कितना अमाउंट है पता चलेगा। अगर 6 घंटे रखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट पता चलेगा। तो अमाउंट्स का पता क्यों लगाना है? क्योंकि यही तो इसका मेन मकसद है ना। अमाउंट्स का पता लगेगा तभी तो मालूम चलेगा कि जितना अमाउंट एटमॉस्फेयर में होना चाहिए उससे ये बढ़ा है या घटा है। तो देखो इसमें किया क्या जाता है कि 24 घंटे तक एक जगह में मीटर को रख दिया जाता है। उसके बाद उसमें अलग अलग गैसेस का जो अमाउंट है वो फिक्स हो जाता है कि इतने अमाउंट में ये गैस प्रेजेंट है। फिर पता चलता है जब उसको देखा जाता है कि कितना स्केल में कितना जा रहा है, ठीक है। इस सिटी का जो मीटर है उसमें कितना स्केल पहुंच रहा है, 500 की, 401 से 500 की कैटेगरी में है तो सीवियर कैटेगरी में डाल दिया जाता है दूसरे ही दिन। जैसे दिल्ली में हो रहा है, ठीक है, अभी वेरी पुअर और सीवियर में ही लड़ाई चल रही है, समझ रहे हो। देखो पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 भी बहुत खतरनाक होता है। ये अगर हवा में बढ़ जाए तो सांस की दिक्कत, आँखों की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसीलिए ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसको डेली रिलीज़ किया जाता है ताकि हमको पता चल सके कि हमारे आसपास की एयर की क्वालिटी क्या है, ताकि हम अपने लिए भी सावधानियां बरत सकें, हम अपने लिए भी कुछ काम कर सकें। तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को किस तरीके से नापा जाता है, किन किन गैसेस का इसमें देखा जाता है अमाउंट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।